और सभी पार्टी अपना तैयारी अपने नालंदा से क्या क्या तैयारी कर रही हैं? नालंदा जो कि मुख्यमंत्री महोदय जी का गृह जिला है और वहाँ से मैं जिलाध्यक्ष हूँ। जिस तरीके से पिछला चुनाव बीता और नालंदा जब बात करें तो मुख्यमंत्री जी के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम आने वाले 2025 के चुनाव में हम लोगों की तैयारी पूरी है। पिछला जो सदस्यता अभियान चला उसमें भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सदस्य बनाए और मैं जो है पूरे ज़िले में पुरुषों और महिलाओं में सबसे ज़्यादा अगर सदस्य किसी का बना हुआ है तो प्रज्ञा भारती पटेल का है। जब सदस्य बना हुआ है तो समझ रहे हैं जो भाजपा से जुड़ना चाहें और जो जुड़ गए हैं तो वो तो डेफिनेटली 2025 के चुनाव में आने वाला जो 2025 का चुनाव है उसमें हम लोग पूरी सीटें जो है वहाँ से जीतेंगे। क्या लगता है इस बार देखा जा रहा है प्रतिदेश का है तेजस्वी जी बोल रहे हैं मेरी सरकार आई तो माई बहन योजना देंगे। तेजस्वी यादव जी से मैं पूछती हूँ कि जब उनके माता और पिता दोनों मुख्यमंत्री थे उस समय उनका जो महिलाओं के लिए ये सारी योजनाएं क्यों नहीं आई? उस समय सिर्फ और सिर्फ अगर महिलाओं के लिए थी तो वो अपहरण उद्योग चल रहा था उनका, महिलाओं के लिए बलात्कार उद्योग चल रहा था उनका। उस समय इस तरीके का योजना उनके सामने कभी नहीं आई। तो ये सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी जो है महिलाओं को सोच रहे हैं कि लॉलीपॉप थमा दे, लेकिन ये 2025 की नारियां हैं और वो सभी शिक्षित है और आने वाले समय में उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। ये उनका 2500 रुपया से बहलाने फुसलाने वाली महिला नहीं है। तेजस्वी जी बोल रहे हैं आप नीतीश कुमार अब पगा गए हैं उनको डॉक्टर का आराम करना चाहिए। नीतीश कुमार जी जो है वो विकास पुरुष है और 2005 के पहले का आप देख लीजिए जो बिहार की दुर्दशा थी और आज का बिहार आप देख लीजिए। बिहार जो हम लोग कहते हैं कि हमारे मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत और विकसित बिहार, उसी के संदर्भ में आज आप देख लीजिए आज यहाँ पे महिलाएं खड़ी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि आज महिलाएं की सहभागिता जो है वो राजनीति में भी अच्छी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ देख लीजिए ये जो महागठबंधन की जो सरकार उनकी बनी उस समय भी उनके पुत्र जो है और पूरी तरीके से लैंड फॉर जॉब घोटाले पे घोटाले किए और कुछ नहीं किया। तो ये जिस तरीके से उनकी पुरानी रणनीति रही है लालू जी की और उनके जो दो लाल हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को ठगने का काम किया और कुछ नहीं। अभी वो जो जंगल राज था अब अभी जंगल राज नहीं चला। बीजेपी के लोग अभी बोल रहे हैं अभी जंगल राज नहीं, जितना देखा जाए हत्या हो रहा है लड़की लोग पर हो रहा है सब हो रहा है, अब जंगल राज नहीं है। आप कहाँ देख रहे हैं कि दिन दहाड़े हत्या हो रही, दिन दहाड़े लूट हो रही है? अगर ऐसी घटना होती भी है तो उसकी जांच कर जो भी अपराधी होता है उसे त्वरित कार्रवाई कर उसे जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन की सरकार में हो रही है। लेकिन उनके यहाँ तो गुंडागर्दी चोरी डकैती आम था उस समय। 90 का दशक जो भयावह काल था जो पूरे बिहार ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि लालू जी एक जो मुख्यमंत्री बने वो सिर्फ और सिर्फ बिहार को बदनाम करने का काम किया और बिहार को जंगल राज का नाम देने का काम किया। तो बिहार की गरिमा को जिसने ठेस पहुंचाई है उनको कभी भी बिहार की जनता यहाँ पे सत्ता में आने नहीं देगी। आज ईद भी अपने देशवासियों का एक शुभकामना देना चाहती हैं? ईद है और भारत जो कि एक सेकुलर राष्ट्र है और सेकुलर राष्ट्र में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे सभी लोग एक समान हैं। तो ईद की जितने भी हमारे मुस्लिम भाई और बहनों सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। अपना परिचय बता दीजिए। मैं प्रज्ञा भारती पटेल, नालंदा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष भाजपा।